नेक्स्ट क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1924 से 1934 वाला। तो 1924 में सचिंद्र सन्याल थे। एशिया रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में। वही क्या होगा 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था, तो उसको एचआरए के सदस्य जो है लूट लिए। इसको काकोड़ी लूटकांड कहा गया। इसके मेन जो थे इसमें मास्टरमाइंड रामप्रसाद बिस्मिल थे। इसी के जुर्म में जो है 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान इन सबको जो फांसी पर लटका दिया गया। इनमें से कहा जाता है कि अशफाकुल्ला जो थे वो फांसी पर लटकने के देश की आज़ादी के लिए फांसी पर लटकने वाले पहले मुस्लिम थे। भगत सिंह छबील दास के नेतृत्व में 1926 में नौजवान सभा में स्थापना की। भगत सिंह जो 1926 में नौजवान सभा का स्थापना किए छबील दास के साथ 1926 में। वहीं 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किए। और 1928 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। शहीद आजम के नाम से ही भगत सिंह को ही जाना जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये तीनों आदमी मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के उसमें तत्कालीन जो पुलिस कप्तान था सॉन्डर्स की जो है गोली मारकर हत्या कर दिए। उसके आरोप में इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। एक पब्लिक सेफ्टी बिल पास हुआ था। उसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है 8 अप्रैल 1829 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फेंका और पर्चा लड़ाते हुए अपना गिरफ्तारी दे दिया। यानी इसके बाद भी लोग बाहर थे, तभी ना स्टेट को भी लोग अब इस घटना को भी अंजाम दिए। तो बिहार के बेतिया के रहने वाले फनिंदर घोष जो थे वो भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी किया था। जतिन दास जो थे 1929 में लाहौर के जेल में बंद एक मेन क्रांतिकारी थे। वो 63 दिन तक जेल की कुव्यवस्था को लेकर भूख हड़ताल पर थे और जिसके कारण उनका 13 सितंबर 1929 को जो है डेथ भी हो गया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जो है पुलिस के मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है खुद को गोली मार लिए। तो सूर्य सेन को जो है मास्टर दा के नाम से आया था, मास्टर दा। चंद्रशेखर आज़ाद काकोड़ी और लाहौर कॉन्स्पिरेसी दोनों से बच निकले थे। इनके खिलाफ चुगली जो था वीरभद्र किया था। उनके खिलाफ भगत सिंह के खिलाफ फनिंदरा किया था, इनके खिलाफ वीरभद्रा किया था। मेजनी के यंग इटली से प्रभावित होकर भगत सिंह ने नौजवान संगठन बनाया था। रामप्रसाद बिस्मिल जो थे काकोड़ी वाले का मास्टरमाइंड थे। इनको फांसी के पहले दूध दिया गया था। दूध मना करते हुए बोले कि हम अपने माँ का ही दूध पीऊँगा। कुछ कम्युनिस्ट नेता जो थे मॉस्को से भारत आए थे। मॉस्को से भारत आने वाले उन कम्युनिस्ट नेताओं को पकड़कर सजा दिया गया। उसको पेशावर कॉन्स्पिरेसी कहा गया। उसके बाद देखते हैं कानपुर कॉन्स्पिरेसी क्या है। वही कम्युनिस्ट वाला ये कानपुर वाला भी ये जो है क्रांतिकारी के खिलाफ कानपुर में मुकदमा हुआ। जो कम्युनिस्ट लीडर लोग थे कानपुर में थे एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे, नलिनी गुप्ता, शौकात उस्मानी, ये सबको सज़ा मिला। उसके बाद आता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी 1929 में हुआ। इसमें 32 को कम्युनिस्ट लीडर थे। 32 को थे। 32 को इसमें मेन या ये याद रखना है कि 3 को इसमें ब्रिटिश भी अरेस्ट हुए थे। ब्रिटिश में फिलिप हचिसन बैन ब्रेडले ये लोग भी अरेस्ट हुए थे। इसमें कौन कौन एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ये सब जो है सहानुभूति व्यक्त किया था। रूजवेल्ट, हेराल्ड, एच जी वेल्स ये सब सहानुभूति व्यक्त किया था। तो इनको अरेस्ट हुआ था फिलिप हचिसन बैन ब्रेडले। सूर्य सेन जिसको मास्टर दा कहा गया वो जो है सरकारी जो शस्त्रागार था उसको लूट लिया। जो फरवरी 1933 में पकड़ा गया और उसके बाद इसको भी फांसी पर लटका दिया गया। साइमन कमीशन हुआ क्या कि इसमें कोई भी इंडियन था ही नहीं। ये सजेशन इरविन दिया था कि इसमें किसी भी इंडियन को नहीं रखना है। इरविन बोला कि इंडियन को नहीं रखना है। मेंबर जो था इसमें उसको सब मेंबर क्या रखता है बाथम, स्ट्रेथकोना, लेनफैक्स, कैडेगन, इटली, बर्नोन, जॉन झाइकन। जैसे मेंबर में कौन थे बाथम, बर्नोन, बॉस से बाथम, बॉस से बर्नोन, बाथम बर्नोन इधर हो गया। उसके बाद स्ट्रेथकोना, लेनफैक्स और कैडेगन। स्ट्रेथकोना, लेनफैक्स, कैडेगन, इटली, जॉन झाइकन। स्ट्रेथ लेन में चलो तो स्ट्रेथ लेन, कैडे क्या था इटली और जॉन झाइकन। आगे बाथम बर्नोन। इसका गठन 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ। इसमें 7 सदस्य थे। उसका नाम देखिए लिए। एक वो भारतीय नहीं था इसलिए व्हाइट मैन कमीशन भी इसको कहा गया। सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था। सबसे प्रमुख केंद्र लाहौर पर इसका विद्रोह हुआ। उसका नेतृत्व वहाँ पर लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसी के दौरान उनको जो लाठी उठी लगा इससे घायल होगा। इसके पश्चात 17 नवंबर 1928 को उनका डेथ हो गया। 17 नवंबर 1928 को
उसके भारत के तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बेरकेनहेड जो थे साइमन कमीशन के काम को स्थगित कर दिए। लॉर्ड बर्किनहेड की जो है मतलब कि बात को समझे और 8 सदस्य वाला आयोग का गठन किया, जिसमें इंडियन लोग भी थे। इसके अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू बने और इसे नेहरू आयोग कहा गया। नेहरू आयोग ने जो सिफारिश किया उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इस पर सभी दल को बुलाया गया। इस सब बैठक है कि बताइए नेहरू रिपोर्ट सही है कि नहीं। तो मुस्लिम लीग जो बोला कि नहीं इसको नहीं मानेंगे, मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जी ने जो है नेहरू रिपोर्ट के विकल्प में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। 14 सूत्री मांग। वही साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही पारित हुआ। तो बारदोली सत्याग्रह देखें 1928 में था। बारदोली सत्याग्रह इनकम टैक्स के खिलाफ था। बारदोली जो गुजरात का एक जिला है। गांधी जी के आग्रह करने पर सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह चलाया गया। बारदोली इसी के सफलता के बाद वहाँ के महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसी में जो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को मतलब टारगेट किया गया। और 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू जो है रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और घोषणा की कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसको गुलामी का अधिकार पत्र बोला गया। पहला चुनाव जो 1937 में उसे 11 को ब्रिटिश प्रांत में से 5 को में जो कांग्रेस जीता, 5 को पर जीता और 3 को में बड़ी पार्टी बनकर उभरा। जैसे मुंबई असम में नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत जो था, नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत सब जो है इस बड़ा पार्टी बनकर उभरे। यानी 8 को में तो सरकार बनाया और उसके बाद 3 को में बड़ा बना पंजाब, बंगाल और सिंध में। उस चुनाव में मोहम्मद यूनुस खान को कहा था कि पहला ये पीएम या फिर सीएम का ये दोनों एक ही चीज़ होता था जो प्रांत का होता था। वो पहला कौन था? पहला मोहम्मद यूनुस खान थे। पहला मोहम्मद यूनुस खान। नेक्स्ट हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक चला। इसको देश लेवल पर लीड जो महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी का पत्रिका था यंग इंडिया के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार के पास जो 11 सूत्री मांग रखे थे, 11 सूत्री मांग। फरवरी 1930 में कांग्रेस के जो कार्य समिति का बैठक साबरमती आश्रम में हुआ था। वहीं पर फाइनलाइज किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चलाया जाएगा। गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किए, जिसे दांडी मार्च कहा गया। दांडी मार्च के बारे में और देखें तो क्या दांडी मार्च के समय कुछ समय के लिए गांधी जी जो अरेस्ट हो गए थे, अरेस्ट होने के कारण अब्बास तैयब जी थे वो नेतृत्व संभाले थे। इसमें कहा था कि सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट था इसमें गुजरात से था। 31 को सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसमें गुजरात से ही थे। इस पर गांधी जी बोले थे कि सख्ती के विरुद्ध इस लड़ाई में मैं विश्व का सहानुभूति चाहता। बोला कि मैं हमको हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ सहानुभूति चाहिए। अंग्रेज जो है गांधी जी का 11 सूत्री मांग था उसको रिफ्यूज़ किया और तो गांधी जी उस पर बोले थे कि मैंने सूखी रोटी मांगी, बदले में पत्थर मिला। जिन 78 के साथ गांधी जो ये शुरू किए तो उसमें से बिहार के प्रमुख नेता थे कारो बापू या फिर गिरिपत चौधरी का। ये कारो बापू या फिर गुरुपत चौधरी जो उसमें 78 को में थे। गांधी जी के इस दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस जो है नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किए। मुसोलिनी के रोम मार्च से नेपोलियन के पेरिस मार्च से सुभाष चंद्र बोस का तुलना की। गांधी जी 240 मील की दूरी तय कर 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी पहुंचकर वहाँ पर समुद्र के पानी में से नमक बनाकर सत्याग्रह को खत्म किए। इसीलिए इसे नमक कानून को तोड़े और इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। कब वहाँ पहुँचे? 6 अप्रैल 1930 को। शुरुआत किए 12 मार्च 1930 को। और इस नमक कानून को तोड़ते हुए जैसे ही टूटा वैसे ही 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही टूटते ही 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरुआत किए। इसमें महिलाओं जो है सविनय अवज्ञा महिलाओं ने मंजरी सेना बनाया और बच्चों ने बानरी सेना महिलाओं मंजरी सेना बनाई। तमिलनाडु में CR राजगोपालाचारी वेदारण्यम मार्च कर रहे थे। इसी के मतलब सेम प्रिंसिपल वेदारण्यम मार्च चक्रवर्ती राज अकबर तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में पीके पिल्ले। इस आंदोलन से बिहार के छपरा के जेल में कैदी जो नंगी हड़ताल किया, मतलब कि विदेशी कपड़ा का बहिष्कार कर दिया, नंगी हड़ताल किए। और मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने लोटा विद्रोह किया, मतलब खाना खाने वाला जो बर्तन होता था अंग्रेज का उसको ऐसे नहीं यूज़ करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत थे और गुजरात में अबुल कलाम आज़ाद। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत। एक खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती आंदोलन, इसका खान अब्दुल गफ्फार खान जो है 1929 में उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे किए थे। इसको लाल कुर्ती इसलिए किया गया, इसके जो आंदोलन से जुड़े लोग थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया। खुदाई
को अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। यही खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर बाउंड्री गांधी, सीमांत गांधी भी कहते थे। गांधी जी को 5 मई 1930 को ये सब गिरफ्तार किया, 5 मई 1930 को। उसके बाद ये बहुत जगह हिंसा घटना होने लगा, जिसको देखते हुए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा करने का समझौता किया ये सब अंग्रेज सब। तेग बहादुर सप्रू के प्रयासों से गांधी जी और भारत के उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। मार्च 1931 में कांग्रेस का वार्षिकरण अधिवेशन कराची में हुआ था। 1931 में जो है कराची में हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सरदार पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी भाग लेने के लिए कराची जा रहे थे, तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। 1931 वाला का आयोजन कराची में हुआ था। अध्यक्ष सरदार पटेल थे। वहीं जब जा रहे थे महात्मा गांधी, तो उनको जो है काला झंडा दिखाया गया। तीनों गोल में सम्मेलन तीनों गोल में सम्मेलन लंदन के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था। जैसे पहला जो हुआ 1930 में हुआ, 12 नवंबर 1930 को। इसका तुलना जो बिन दुल्हा के बारात से किया गया पहला वाला का, जो कि 12 नवंबर 1930 को हुआ था। इसके बाद सेकेंड गोल में सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ये जो जरूरी है क्योंकि गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, दूसरे बारे में पार्टिसिपेट किए थे, ये बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि इनके डिमांड को पूरा नहीं किया गया था। खाली हाथ लौटे और भारत का झंडा, इन्होंने बोला कि खाली हाथ लौटा पर भारत का झंडा झुकने नहीं दिया। जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे रुके थे लंदन के किंग्सले हॉल में। और इनके साथ इनका बेटा देवदास गांधी भी गए थे। तीसरा गोल में सम्मेलन जो 17 नवंबर 1932 को, पहला 30, उसको 31, उसको 32। और गांधी जी जिस जहाज़ से गए थे उस जहाज़ का नाम था राजपूताना नामक जहाज़ से लंदन गए थे गांधी जी। एक सप्रू थे, सप्रू जो तीनों में भाग लिए थे। सप्रू जो थे वो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर भी जो थे तीनों में भाग लिए थे। अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए भाग लिए थे, तीनों में शामिल हुए थे। इसका उद्घाटन जो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज 5 किए थे। जॉर्ज 5 उसे वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अम्बेडकर जी को 1932 में कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा, मतलब कि उनको अलाउंस मिल गया। इसके विरोध में गांधी जी जो क्या हुआ कि पुणे की येरवड़ा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए, पुणे के उसमें जेल में। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में जो है वो हार्मनी कराया गया। तो मदन मोहन मालवीय जो थे महात्मा गांधी की तरफ से साइन किए थे। तो किसमें कि तो गांधी अम्बेडकर का समझौता हुआ था, पूना समझौता, 26 सितंबर 1932 को इनके बिहाफ में महामना ही साइन किए थे। गांधी जेल के देखते थे जनवरी 1932 में दूसरा चरण आया सिविल डिसोबीडियंस का, जब गांधी जी को इलीगल करार देते हुए और बाकी सभी नेता को भी जेल भेजने लगा। तो उसी में गांधी जी को पूना की येरवड़ा जेल में भेजा गया था, जिसको गांधी जी मंदिर बोले थे। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत जो था वही उनको जो अलाउंस मिला था किसको, अम्बेडकर जी को, उसी के विरोध में जो है पहला बार आमरण अनशन किए थे। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, तो हुआ था जेम्स पैलेस में हुआ था। और पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसी में पहला बार अंग्रेज सब जो है भारतीयों को अपने समकक्ष का दर्जा दिया। उसका जो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, उसको सरोजनी, उसमें क्या हुआ था, गांधी जी थे उधर से इरविन थे, सरोजनी नायडू जो इसको दो महान आत्माओं का मिलन बोल दी थी। के मुंशी बोले थे युग परिवर्तनवादी है, ये जो है हुआ है ये युग परिवर्तनवादी है। इस पैक्ट को स्वीकृति जो है कराची अधिवेशन 1931 में था, कराची अधिवेशन 1931 में। इस समय से सिविल डिसोबीडियंस जो है स्थगित रहा था तत्कालीन रूप से। और महाराष्ट्र के धरासना से दांडी मार्च को जो मेन सेंटर जो था महाराष्ट्र के धरासना में, वहाँ पे लीड की थी सरोजनी नायडू। और अप्रैल 1934 आते आते जो है सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस जो है समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत में जंगल कानून तोड़ा गया। और पूर्वी भारत में ग्रामीण जो है जनता ने चौकीदारी का एक टैक्स होता था उसको देने से मना कर दिया। अब 1934 से 40 के बीच की घटना। तो 1934 में बिहार भूकंप आया था 1934 में, उसमें एक डब्लू ऑर्चर आया था बिहार के यात्रा पर, वही जो मधुबनी पेंटिंग को प्रकाश में लाया, डब्लू ऑर्चर। 1935 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर एक भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया, सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 को धारा था, 10 गो अनुसूची था, 321 को आर्टिकल और 10 गो अनुसूची था। इसको राजगोपालाचारी जो है द्वैत शासन से ही बुरा बोले कि द्वैत शासन से ही बुरा है, जिन्ना बोले कि यह पूर्णतः सरा हुआ है। कांग्रेस भी इसका विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू इसको अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दिए। 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो था पीला बक्सा था, पीला बक्सा। इसमें दो पंजाब और बंगाल था। पंजाब में जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहा जाता था वहाँ पे हुआ था, पंजाब में था सिकंदर हयात खान, बंगाल में हो गया फजलुल हक। और बिहार के मुख्यमंत्री कहे तो कांग्रेसी बाबू कृष्ण सिंह बने, जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अबुल कलाम आज़ाद
इंडिया विंस फ्रीडम में लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम में, कि मुस्लिम मूर्ख था जिन्होंने कांग्रेस के से सुरक्षा मांगा और कांग्रेस उससे मूर्ख निकला जिन्होंने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। ये अबुल कलाम का बुक था, इंडिया विंस फ्रीडम में था। 1938 में मुस्लिम का अधिवेशन जो पटना में हुआ 1938 में, जब 28 महीने शासन के बाद 1939 में जो है अलग अलग प्रांतों से अपने सरकार से इस्तीफा दे दिया 1939 में। जिस दिन कांग्रेस देखिए सब जगह से इस्तीफा दे दिया, मुस्लिम लीग उस दिन को 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया से हेल्प नहीं करने के लिए उस समय का वायस लिन लिथगो जो था वो 8 अगस्त को 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया। 1940 में ही मोन्टेगू आया था, सॉरी अगस्त घोषणा जो था मोन्टेगू के द्वारा 1917-18 में आया था। तो ये अगस्त घोषणा अलग था, ये मोन्टेगू के समय 1917-18 में था, अगस्त प्रस्ताव अलग है। अगस्त प्रस्ताव जो है लिथगो के समय 1940 में आया था, ठीक है। अगस्त संकल्प जो है था महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था 1942 में। तीनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, घोषणा मोन्टेगू, प्रस्ताव लिथगो और संकल्प जो महात्मा गांधी के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्रवाई एम मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1946 में, यानी डायरेक्ट एक्शन। 1934 से 1940 कांग्रेस के अंदर क्या क्या घटना हुआ, तो देखिए 1934 से बॉम्बे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे अध्यक्ष बने। तो 1934 में एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना नरेंद्र देव जयप्रकाश नरेंद्र देव जो बनाए और इसका पहला अधिवेशन पटना में हुआ, पटना में 1934 में बना। कौन प्रांत का कौन सा मुख्यमंत्री था, संयुक्त का गोविंद वल्लभ पंत थे, संयुक्त प्रांत का। बिहार के श्री कृष्ण सिंह, असम का गोपीनाथ बरदौली जो असम के। सिंध के अल्लाह बख्श। नॉर्थ वेस्ट सीमा का डॉक्टर खान साहब, नॉर्थ वेस्ट देखिए इधर वाला हो गया नॉर्थ वेस्ट, उसके डॉक्टर खान साहब। पंजाब के देखे थे सिकंदर खान थे, पंजाब के सिकंदर खान। और उसके बाद बंगाल के फजलुल हक थे, ये भी देखे थे। मध्य प्रांत मुंबई में दोनों में खड़े एनबी खड़े, बीजी खड़े। मद्रास में सीआर गोपालाचार्य, उड़ीसा में बीएन दास। संयुक्त में हो गए गोविंद वल्लभ पंत। बिहार में तो कृष्ण सिंह पता है, असम में गोपीनाथ बरदौली। सिंध में अल्लाह बख्श उधर के लिए नॉर्थ वेस्ट सीमा, वहाँ पे खान साहब, नॉर्थ वेस्ट में खान साहब। पंजाब में फिर सिकंदर खान साहब, सिकंदर खान। बंगाल में फजलुल हक, उड़ीसा में बीएन दास, मद्रास में सीआर गोपालाचारी, मध्य प्रदेश मुंबई में खड़े। जो कांग्रेस वाले डिजाइन दिए थे, उसके बाद जो मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, इसका समर्थन भीमराव अम्बेडकर भी दिए थे। यहाँ पे देखे थे हम लोग कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था, तो उसका पहले अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नारायण थे, और पहला सचिव जयप्रकाश नारायण। पहला अध्यक्ष आचार्य नारायण, पहला सचिव जयप्रकाश नारायण। 1936 के लखनऊ में अखिल भारतीय किसान संगठन का स्थापना हुआ। 1936 के लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा इनका पहले अध्यक्ष भी यही थे। यह बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ 1929 में, बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1929 से। पहला महासचिव इसके थे एन जी रंगा थे। कांग्रेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन के साथ नहीं थे, इसको प्रूव करने के लिए गांधी जी क्या किए थे, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किए। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे अध्यक्षता में, और जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि मैं समाजवादी और मेरा उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। वो बोले मैं भी समाजवादी हूँ, मेरा उद्देश्य भी समाजवादी राज्य की स्थापना करना ही है। उसके बाद फैज़पुर महाराष्ट्र में पंडित नेहरू जो है गांव में जो पहला हुआ था 37 में, जो फैज़पुर में कांग्रेस ग्राम की स्थापना की गई। इसका डिज़ाइन नंदलाल बोस ने किया। कांग्रेस गाँव का ग्राम डिज़ाइन नंदलाल बोस के द्वारा पहला गाँव में था 1937 का फैज़पुर वाला। 1938 वाला हरिपुरा गुजरात में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसमें थे। ये सब देखिए थे। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ही थे। पहली बार कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष पद के चुनाव 1939 में हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। इसमें गांधी जी वाले की तरफ पार्टी हार गया था, यही जीते थे सुभाष चंद्र बोस। मई 1939 को सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसमें शिलभद्र रियाजी ने काफ़ी सहयोग किया। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस से उनका सहयोग शिलभद्र रियाजी किए। जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन देते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका अध्यक्ष बने। उसके बाद 1940 में रामगढ़ में जो अबुल कलाम आज़ाद बने, जिनका जन्म मक्का के 1888 में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन उसके बाद हरिजन सेवक संघ बनाए, उनको छुआछूत को खत्म करने के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ। इसका अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। घनश्याम दास बिरला को महात्मा गांधी के द्वारा 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस मनाया गया। 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस। गांधी जी 1934 के भूकंप के बाद बिहार आए फिर से। गांधी जी के लिए महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम की स्थापना जमनालाल बजाज ने किया। जमनालाल बजाज बनवाने का दोस्त थे, वर्धा आश्रम बनवाया। वो गांधी जी 1937 में शिक्षा में एक नया मतलब कि एजुकेशन पॉलिसी लाए, वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना इसका प्रारूप जो है जाकिर हुसैन ने तैयार किए थे। 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था, उसके बारे में इसका शुरुआत जो 17 अक्टूबर 1940 को पावनार नामक जगह से किया गया। पावनार नामक जगह से पवन को बोला गया अपना इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू। पहला जो था विनोबा भावे थे, मान इंडिविजुअल सत्याग्रह को लीड करने वाले। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल, तीसरा ब्रह्मदत्त थे।
इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन इसी को कहा जाता है, इंडिविजुअल वाले। भारत में कम्युनलिज्म का जो विकास हुआ उसके बाद कांग्रेस के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए अंग्रेज सरकार जो सर सैयद अहमद खान को तैयार किया, और अंग्रेजी सरकार से प्रेरित होकर 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ। 1909 में मुरली मिंटू वाला आके मुस्लिमों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टर्स ये सब का जो है आरक्षण ये सब दिया गया। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद में इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने किया था। देखे थे 1938 में जो है बिहार में भी हुआ था, तो 30 में इलाहाबाद में हुआ था। मोहम्मद इकबाल को था, मोहम्मद इकबाल जो है इनकलाब का नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल जो है इनकलाब का नारा दिया था। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया हुआ है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल ने पहली बार 2 राष्ट्र का सिद्धांत किया। 2 राष्ट्र का सिद्धांत पहली बार मोहम्मद इकबाल ने ही दिया। और 1933 ईस्वी में इंग्लैंड में रहने वाला भारतीय छात्र रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग रहमत अली के द्वारा किया गया। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ और इसमें मोहम्मद अली इसका अध्यक्षता जो मोहम्मद अली जी ने किया था। 1940 में मोहम्मद अली जी ने अध्यक्षता किया था और इसी में मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित किया कि पाकिस्तान को प्रस्तावित किया। उसके बाद 1943 में कराची अधिवेशन जब किया ये लोग, लाहौर वाले में तब पाकिस्तान के वो प्रस्तावित किया जी नवा। और 43 में जो है कि बांटो और छोड़ो, मतलब हम लोग को बांटो और छोड़ो भाई, हम लोग को बांटो और छोड़ो 1943 में बोला। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे कब बोला जाता है? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहला पीएम कौन हुए? लियाकत अली जो है पाकिस्तान के पहला पीएम हुए लियाकत अली। पहला पीएम थे लियाकत अली, पहला गवर्नर जो रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1915 में हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1925 में हेडगेवार की अध्यक्षता में आरएसएस की स्थापना। 15 में पहले हिंदू महासभा, 25 में आरएसएस। 1942 की घटना देखें तो इसमें जो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में 23 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। इस क्रिप्स घटना के मतलब कि क्या उसका काम था कि भारत में कॉलोनियल सेल्फ रूल का मतलब इस्टेब्लिश करना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉलोनियल सेल्फ रूल का इस्टेब्लिश करना और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बात हो रहा था। गांधी जी इसको पोस्ट डेटेड चेक बोल रहे थे, पोस्ट डेटेड। क्रिप्स मिशन जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस को रिप्रेजेंट किए। जवाहरलाल नेहरू इससे खुश नहीं थे, मायूस होकर महात्मा गांधी बोले कि इसके चेक भी पोस्ट डेटेड चेक इसको बोले थे क्रिप्स को। और इसी क्रिप्स के चलते ही भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके बाद CR गोपालाचारी मद्रास के जो वहाँ पे PM थे, सब जो तीनों में भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस से रिजाइन कर दिए भारत छोड़ो आंदोलन, बोले कि जो कि सही समय नहीं है आंदोलन करने के लिए। मुस्लिम लीग और भीमराव अम्बेडकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन का अपोज किया। उन्होंने बोला कि दुश्मन जब सीमा पर खड़ा हो तो आंदोलन पागलपन है। छोड़ो आंदोलन, इस भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर देंगे। महात्मा गांधी बोले थे इस देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर देंगे। 8 अगस्त 1942 को देशव्यापी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। इसी में गांधी जी बोले करो या मरो का नारा दिए। 8 अगस्त 1942 को ही करो या मरो का नारा दिए। 8 अगस्त 42 को मतलब मध्य रात्रि में ऑपरेशन 0 आवर चलाकर कांग्रेसी के सभी दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया। पूना के आगा खान पैलेस में गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई को भी रखा गया। इसी समय जेल में महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी का जो है डेथ हो गया। गांधी जी के सचिव का नाम था महादेव देसाई। पंडित नेहरू और सरदार पटेल को अहमदनगर के किला में रखा गया। अहमदनगर के किला में इसी दरमियान नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। यही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिवाली का फायदा उठाकर हजारीबाग जेल से भाग गए थे कौन? जयप्रकाश नारायण। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 9 अगस्त 1942 से मनाया था। 9 अगस्त 1942 से कम्युनिस्ट पार्टी इसका विरोध किया। कौन कहाँ से? बम्बे से जमनालाल बजाज, मद्रास से CR गोपालाचारी, संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत। भारत छोड़ो आंदोलन को लीडरलेस बोला गया। लीडरलेस एक औध था। औध गांधी जी मेड खुद का संविधान बनाए में औध देशी रियासत में मेन भूमिका करी। औध एगो जगह था, गांधी जी वहाँ का संविधान बनाए थे। ये जो देशी रियासत में मेन भूमिका निभाया था इसमें नॉन कोऑपरेशन में। उषा गुप्ता जो है गुप्त रेडियो का शुरुआत है। गुप्त रेडियो का शुरुआत उषा गुप्ता। अरुणा असफ अली मुंबई के ग्वालियर टैंक में तिरंगा फहराया है। अरुणा असफ से मुंबई ग्वालियर टैंक में, यहीं से तो 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ कि नॉन कोऑपरेशन शुरू होगा।
और इस समय समानांतर सरकार कहाँ कहाँ चल रहा था, बलिया के चिंटू पांडे, सतारा के वाई चौहान और नाना पाटेकर, सतारा के वाई चौहान नाना पाटेकर, और बंगाल के मेदिनीपुर और वाई चौहान नाना पाटेकर सतारा में, और बलिया के चिंटू पांडे समानांतर सरकार का गठन किए थे जब नॉन कोऑपरेशन चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटेन के पीएम। इसको एकदम याद रखना है। बिहार में 11 अगस्त 1942 को छात्रों का बहुत बड़ा जुलूस था सचिवालय भवन के नज़दीक पटना में। वहाँ पर डीएम आर्चर जो था वो गोली चलवा दी, इसमें 7 को छात्र शहीद हो गए। जैसे सचिवालय कांड का आया था, सचिवालय का जो 7 को छात्र का डेथ हुआ था, उसका नाम देखते हैं कौन कौन थे। सारण के उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे और सारण के राजेंद्र सिंह, उमाकांत सिंह और सिन्हा और राजेंद्र सिंह थे सारण। पटना के रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह पटना के, सारण के उमाकांत सिन्हा और राजेंद्र सिंह। सतीश झा भागलपुर के, जगपति कुमार औरंगाबाद के, और देवीपथ चौधरी जमालपुर के, देवी चौधरी जमालपुर के, जगपति कुमार औरंगाबाद का, सतीश झा भागलपुर के। और इसी गोलीकांड का विरोध कौन किया था? तब बलदेव सहाय जो अपना इस्तीफा दे दिए थे विरोध करते हुए महाधिवक्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और बैद्यनाथ झा मिल के नेपाल के तराई में राजविलास जंगल में हनुमान नगर स्थान पर आज़ाद रास्ता का गठन किए थे। इसी आंदोलन के दरमियान गांधी जी सरकार की नीतियों के खिलाफ 1943 में 21 दिन के आमरण अनशन किए थे। 1944 आते आते भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित हो गया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को मनाया जाता है। इनके पिता थे जानकीनाथ बोस, माता थी प्रभावती बोस। 1929 में इंडिपेंडेंटली किया स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया 1929 में। 1938 के हरिपुरा गुजरात वाले में यही थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश वाले में सुभाष चंद्र बोस थे, इलेक्शन में जीते थे। इसी के लिए पहला बार चुनाव हुआ था। गांधी जी की तरफ से पटाभी सीतारामैया थे, इनके इधर से ही थे, लेकिन पटाभी सीतारामैया हार गए। इसमें 203 वोट से हरा दिए थे उनको। आगे चलकर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए। कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारामैया इनके द्वारा लिखा गया कांग्रेस का इतिहास। 1940 में उनके अपने ही घर में एलिंगन रोड में था कलकत्ता के, अब उनको नज़रबंद किया गया था। वहीं से 17 जनवरी 1941 में सुभाष अपने मित्र रहमत अली के सहयोग से अपने वहाँ से भागने में सफल हुए। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का कर्नल मोहन सिंह के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को। जर्मनी में हिटलर के सेनापति रॉबेन ट्रॉप सुभाष को नेताजी का उपाधि दिया। रॉबेन ट्रॉप हिटलर के सेनापति। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का फिर से गठन किया। सुभाष आज़ाद हिंद फौज को 3 भागों में बांटे, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड। 3 में गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। अब महिलाओं के लिए अलग से झांसी ब्रिगेड रखे थे, इसके अध्यक्ष लक्ष्मी सहगल को बनाया। ये अंडमान को जीतकर, अंडमान का नाम शहीदर द्वीप है, निकोबार को जीतकर उसका नाम स्वराज है। निकोबार को स्वराज और अंडमान का शहीदर द्वीप नाम रखा। जुलाई 1944 में सुभाष रंगून के जुगनी हॉल से अपने रेडियो प्रोग्राम में गांधी जी को राष्ट्रपिता कर संबोधित किया। दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सब सुभाष चंद्र बोस का नारा था, दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि तब तक 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया। तो वहाँ से इनको भागता पड़ा। 18 अगस्त 1945 को जब वो जापान से रूस जा रहे थे तो अभी तक फार्मूसा द्वीप, ताइवान के पास फार्मूसा द्वीप के बाद हवाई जहाज दुर्घटना में इनका डेथ हो गया। हबीबुल रहमान सुभाष का अंतिम संस्कार करके उनके अस्थि कलश को जापान के रेबोनीज मठ में रखे। जापान के रेबोनीज मठ में नेताजी डेड और एलाइव एक बुक है, समर गुहा के द्वारा लिखा गया है, नेताजी डेड और एलाइव। इनकी मृत्यु की जांच के लिए शाहनवाज, खोसले और मुखर्जी आयोग का गठन हुआ। शाहनवाज आयोग, खोसले आयोग, मुखर्जी आयोग का जैसे कमेटी बनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर दिल्ली के लाल किला में मुकदमा चलाकर फांसी दिया जाने लगा। उन लोगों को फांसी का सजा सुनाया। उन लोगों का पैरवी आज़ाद हिंद वालों का नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और भूलाबाई देसाई जैसे नेताओं ने किया। और उनके सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इनके राजनीतिक गुरु जो थे CR दास थे। इनकी वाइफ के नाम था एमिली सेंकल, बेटी के नाम है अनीता बोस। एक इनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है एन इंडियन पिलग्रिम है। एन इंडियन स्ट्रगल दूसरा इनका वर्क है। अदर वर्क में आता है एन इंडियन स्ट्रगल, एक एन इंडियन पिलग्रिम। सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किए।
ये नेहरू आयोग के मेंबर थे, कोलकाता से असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट। नेहरू आयोग के मेंबर होते हुए भी नेहरू आयोग का जो डोमिनियन स्टेटस का डिमांड था उसको जो है क्रिटिसाइज किए थे। ये बोलते थे कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए हम लोगों को। जो आज़ाद हिंद फौज में सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में जो चल रहा था मुकदमा, उसमें इनका पैरवी के नेतृत्व भोला भाई देसाई किए थे। देखे थे यहाँ पे कि पैरवी पंडित नेहरू, कैलाशनाथ काटजू और भोला भाई देसाई किए। इनको जो देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी बोले, इनको देशभक्तों का देशभक्त बोले। 1944 से 1947 के बीच की घटना है। CR चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई 1944 ईस्वी को अपना एक प्रस्ताव दिया जिसे CR फॉर्मूला कहते हैं। CR फॉर्मूला के तहत गांधी जी और जिन्ना के बीच में एक वार्ता हुई। इसमें गांधी जी जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महान नेता का संज्ञा दिए। पहला बार CR फॉर्मूला जो है पाकिस्तान के निर्माण के बाद को स्वीकारा गया। CR फॉर्मूला के जिन्ना जो इसको स्वीकारा नहीं, बोले हमको कि दिमाग लगा कटा छटा पाकिस्तान मिलेगा। इसके तहत आर्मी जो था वो रॉयल आर्मी, नेवी जो था रॉयल नेवी था, वो जो किसी मैंने इंडिया के सपोर्ट में नहीं था। लेकिन सरदार पटेल और जिन्ना के नेतृत्व में नेवी जो है बोला कि हम नौसैनिक अंग्रेजों के समक्ष नहीं बल्कि भारतीयों के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता कौन किया था? पेंटिक लॉरेंस किया था। कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता पेंटिक लॉरेंस। एक वेवेल प्रस्ताव या फिर सिमिलर सम्मेलन कहा था वेवेल प्रस्ताव। वह क्या कि 1944 में वायसराय था वेवेल, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। वो भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखे, उसी पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ 1945 में। उसमें कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम की तरफ से अली जिन्ना भाग लिए। इसको वेवेल प्रस्ताव या फिर शिमला सम्मेलन कहा गया। एक नेवी विद्रोह जो हुआ 1946 में, इसमें बम्बई में तलवार नामक जहाज पर नौसैनिकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 18 फरवरी 1946 को बम्बई के नौसैनिक जो थे अंग्रेजी की सरकार के खिलाफ विद्रोह का आयोजन किए। देश भर के जो नेवी वाले थे 22 फरवरी 1946 को हड़ताल कर दिए। तो इसको हम लोग देखें कि सरदार पटेल और जिन्ना मिल के इसको जो है विद्रोह को समाप्त किए। वही देखिए कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में संसदीय मंडल योजना लाया गया। 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। एक दिन कौन देते हैं? पैंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव, एलेक्जेंडर से नौसेना प्रधान और स्टैमफर्ड क्रिप्स जो वाणिज्य के प्रधान थे। क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर आया। उस समय प्रधानमंत्री वहाँ के थे क्लीमेंट एटली थे। उनके विचार विमर्श करके भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया। इसे कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। कैबिनेट मिशन योजना में क्या क्या लिखा हुआ था? भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी, ये बात लिखा हुआ था। भारत का विभाजन नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ था। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, उसके लिए संविधान सभा गठित नहीं होगा। इसमें से 6 गो हिंदू बहुल हो गया, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बम्बे। 3 मुस्लिम बहुल में हो गया, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। और 2 मुस्लिम वाले में हो गया बंगाल और असम। इधर हो गया, ये वेस्ट साइड का हो गया, ये हो गया ईस्ट साइड का। 6 हो गया हिंदू वाला। 16 अगस्त 1940 को मतलब कि कैबिनेट मिशन का मतलब बोला कि नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। इसके बाद ही भारत में जो है पूरा सांप्रदायिक दंगा ये सब जोर पकड़ने लगा। तो भाई जब दंगा फैलने लगा तो उसने वेवेल जो इटली को सुझाव दिया कि हम इस सबको ऐसे ही छोड़ छाड़ के चलिए हम लोग इंग्लैंड चला जाए। इसको ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा गया। 1945 से 47 के बीच की घटना देखें तो LAC जो है भारत और चीन, इधर हो गया LAC, LO से हो गया भारत और पाकिस्तान। 1945 में भारत में केंद्रीय स्तर पर विधानसभा के 104 सीटों में से 102 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस जो 57 सीट मिला जबकि मुस्लिम लीग को 30 सीट मिला। एक अंतरिम सरकार बना 1946 में। प्रधानमंत्री नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने, खाद्य कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद बने, रेलवे मंत्री आसफ अली। देखते हैं नेहरू प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो वही गया, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, खाद्य कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेलवे मंत्री आसफ अली बने। इसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया। वित्त मंत्री बनाया गया लियाकत अली को, जो कि वहाँ का पहले PM बने। स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खान को बनाया गया। जागेंद्र नाथ मंडल दिया गया विधि मंत्री। संचार मंत्री दिया गया अब्दुल रब नस्तर को संचार, अब्दुल रब नस्तर। वाणिज्य दिया गया आई चुनरीगढ़ को। हाथीबाई को स्वास्थ्य दिया गया गजानतर अली खान। संचार अब्दुल नस्तर संचार। जब प्रांतीय सभा चुनाव में कांग्रेस को 6 प्रांत में मतलब कि पूर्ण बहुमत मिला। 8 गो में तो अपना सरकारें बनाने में सफल रहा। 8 गो में सरकार बना लिया और 6 गो में पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। बंगाल और सिंध में, इधर ईस्ट में बांग्लादेश हो गया, उधर पाकिस्तान वाला, ये दोनों में जो है मुस्लिम लीग की सरकार बना। फाइनली जाके 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ सौंप दी जाएगी। 24 मार्च 1947 को माउंट बेटन जो है भारत का वाइसराय बनकर भारत पहुंचे और 3 जून 1947 को घोषणा किए, जिसे में कहा गया कि
15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ सौंप दी जाएगी। 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ सौंपी जाएगी। भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान का निर्माण होगा। देसी रियासत को यह अधिकार होगा कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में या फिर स्वतंत्र रहे, इन तीनों बात का। यही माउंटबेटन योजना विचार करने के लिए 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिनेवा किया, और 14 जून को कांग्रेस का हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए। 4 जुलाई 1947 को इंग्लैंड के संसद में रखा गया इस प्रस्ताव को, 4 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई को जो इसको पास कर दिया गया, और फाइनली 15 अगस्त को भारतीयों का इंडिपेंडेंस हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारत के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने और पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन बने। इनको बोला गया रहने के लिए। कुछ ही दिनों के बाद माउंटबेटन जब वापस चले गए, यह सीआर राजगोपालाचारी को भारत का वायसराय बनाया गया, और जो कि भारत के पहला और अंतिम वायसराय थे। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है रेड क्लिफ के द्वारा बनाया गया। भारत की आज़ादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, और वो नुआखोली बांग्लादेश में दंगा को शांत करा रहे थे। माउंटबेटन जो है गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दिया, 1 मैन बाउंड्री फोर्स। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के तहत मिलाया गया है। जूनागढ़ को रेफरेंडम करा के कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर राजा हरि सिंह के द्वारा कराकर। महात्मा गांधी का डेट 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर किया गया। उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का अंतिम सप्ताह हे राम। कुछ बुक्स के बारे में तमस लिखा गया था भीष्म साहनी के द्वारा, तमस। ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया खुशवंत सिंह के द्वारा, ट्रेन टू पाकिस्तान। भीम को बोला गया तमाशा मत बनाओ, भीष्म ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा। दुखी हो गए इसलिए खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान। राम मनोहर लोहिया लिखे भारत विभाजन के गुनाहगार, लिखा गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा। डिवाइड एंड क्विट लिखा गया पेंड्राले मून के द्वारा, पेंड्राले मून के द्वारा डिवाइड एंड क्विट लिखा गया। द मैन टू डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया। द मैन टू डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु होगा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया के द्वारा। सोम प्रकाश लिखा गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, सोम प्रकाश। सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा, सुबह आज़ादी। अल हिलाल लिखा गया अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, अल हिलाल लिखा गया। सुबह सुबह आज़ादी लेकर फैज़ का नमाज़ पढ़े, हिलाल अबुल कलाम। सोमवार को ईश्वर का चंद्र विद्यासागर। द मैन हु डिवाइडेड रफीक जकारिया। डिवाइड एंड क्विट पेंटर मून। भारत में दंगा की शुरुआत जो 1946 में हुआ है, कलकत्ता में मानी जाता है। कैबिनेट मिशन के बाद भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के PM जो थे क्लीमेंट एटली थे। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जो है दिल्ली के बिरला भवन में रहकर भजन गाते थे, दिल्ली के बिरला भवन में। उनका सबसे प्रिय भजन था वैष्णव जन ते टेने कहिए, जिसका मतलब होता है सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरे के पीड़ा को अपना समझे। गुजराती कवि नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया, नरसिंह मेहता के द्वारा, वैष्णव जन ते टेने कहिए। दूसरा थे एकला चलोड़े रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, एकला चलोड़े। और तीसरा था रघुपति राघव राजा राम। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के डेट पर बोले कि हमारे जीवन से प्रकाश चली गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले कि आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी ऐसा कोई आदमी भी था। गांधी जी बोले कि भारत का विभाजन जो है मेरे लाश पे होगा। बाद में माउंटबेटन इन सबको इन लोगों को कन्विंस किया तो सरदार पटेल बोले जिन्ना को विभाजन चाहिए या नहीं, लेकिन हमें चाहिए। बाद में महात्मा गांधी जब इंडिया के बंटवारा के लिए वोट किए तो इससे खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उसका विरोध किया और बोले कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें भेड़ियों के आगे ढकेल दिया। जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान जो साइन किए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ट्रीटी के को साइन किए। तो बहुत सारा जो दंगा उंगा हो रहा था, बहुत सारा लोगों का डेथ हो रहा था, उसके चलते जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में 1950 में एक ट्रीटी साइन हुआ। इसको माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ट्रीटी कहा गया। इसको नेहरू लियाकत समझौता कहा गया। इसका अपोज कौन किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका अपोज किए थे और उसके बाद गवर्नमेंट से रिजाइन दे दिए और खुद भारतीय जनसंघ पार्टी बनाए 1951 भारतीय जनसंघ पार्टी, जो कि बाद में 1980 में बीजेपी बन गया। इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी बोले थे कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी अपने राय दिए थे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस। डायनेस्टी कंप्लीटेड।